OSPF stand for open shortest path first. It is an link state routing protocol. It is a link state routing protocol. Link state routing protocol से क्या समझते हो आप? एक तो इसके पास में पूरी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन होगी, पूरी कंप्लीट टोपोलॉजी की. लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरा राउटर है, इन सब पे मैंने क्या रन किया हुआ है? OSPF रन किया हुआ है, सब पे OSPF रन किया हुआ है. ये R1 है, R2 है, R3 है, R4 है और ये R5 है. सब पे OSPF रन करा हुआ है. तो इस राउटर के पास में इंफॉर्मेशन ये रहेगी कि मेरे साथ में दो नेबर कनेक्टेड है इस इंटरफेस से. एक नेबर है R2 और यहाँ पे एक नेबर है R4. और जो मैं इस राउटर की इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, इस राउटर का जो डेटाबेस होगा, इसको जो इंफॉर्मेशन होगी, इसके डेटाबेस में पूरी इंफॉर्मेशन होगी, पूरी टोपोलॉजी की. इसको ये भी पता होगा R2 किस से कनेक्टेड है, R3 से, R4 आपका R5 से, और जो R3 है वो R5 से. यहाँ पे कौन से लिंक यूज हो रहे हैं, मतलब कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन होगी पूरी टोपोलॉजी की. कौन सा लिंक यूज हो रहा है, स्पीड क्या है, बैंडविड्थ क्या है उसके ऊपर. ठीक है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन होती है एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल को. तो मेरा OSPF क्या है? एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल. और डिस्टेंस वेक्टर वाले को पता था ये चीजें? नहीं पता थी ना, बताया था मैंने आपको. तो ये आपका एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, इसको पूरी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन होगी. और जब भी अपडेट कब सेंड करेगा ये? जब भी कोई इंटरफेस डाउन या अप आएगा, जब भी टोपोलॉजी में कोई चेंजेस आएगा, तभी क्या होगा, वो राउटर अपडेट सेंड करता है, अदरवाइज कोई भी अपडेट सेंड नहीं होगा. तो ये आपका एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है. इट इज एन IGP प्रोटोकॉल. IGP प्रोटोकॉल से क्या समझते हो? जो कि सेम ऑटोनोमस सिस्टम में काम करता है. ठीक है, ओके. इसके अलावा इसकी मैट्रिक क्या होती है? इसकी मैट्रिक होती है, मैट्रिक यूज करता है कॉस्ट. ठीक है, तो कौन से पाथ को ये बेस्ट पाथ बनाएगा? जिसमें लोअर मैट्रिक मिलेगी, कॉस्ट जो क्या मिलेगी, लोअर मिलेगी. और कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करता है ये? कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेगा? हंड्रेड डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ. और ये क्या है, मेरी रेफरेंस बैंडविड्थ है. ये फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे. और जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकलेगी? कॉस्ट आ जाएगी. मतलब एक नेबर है, ये दो नेबर है, तो 100 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, तो इन दोनों के बीच की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेगा. ठीक है, सेम यहाँ पे ये भी क्या कर लेगा, इसकी भी कॉस्ट कैलकुलेट कर लेगा. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक नेटवर्क है, इसको यहाँ से भी रिसीव हो रहा है, उसको यहाँ से भी रिसीव हो रहा है, तो इन दोनों की ये कॉस्ट कैलकुलेट कर लेगा. कॉस्ट आ गई, ये जब भी इसको अपडेट देगा तो अपनी कॉस्ट लगा के भेजेगा, और ये इन दोनों के बीच की कॉस्ट क्या कर लेगा, कैलकुलेट कर लेगा. तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, यहाँ पे कितनी मिली है, और यहाँ से भी इसको कॉस्ट मिल जाएगी. तो जो भी कॉस्ट मिनिमम होगी उसको वो क्या कर लेगा, मैट्रिक जो मिनिमम होगी उसको अपनी राउटिंग टेबल में स्टोर कर लेगा. ठीक है, उसके अलावा और क्या पढ़ा था हमने EIGRP में? मैट्रिक कॉस्ट यूज करेगा ये. उसके अलावा मैक्सिमम पाथ बाय डिफॉल्ट 4, और मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हो, 16 to
कोई iOS में 60 मिलेगा, कोई iOS में आपको मैक्सिमम 32 आप वेरी कर सकते हो उसमें। उसके अलावा हॉप काउंट यहाँ पे क्या होंगे, अनलिमिटेड, क्योंकि देखो इसमें मैंने बताया था लिंक स्टेट कभी भी हॉप काउंट लगा के नहीं भेजता। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है तो हॉप काउंट लगा के नहीं भेजते ना, सिर्फ कौन भेजते हैं, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल भेजते हैं। तो अब मेरे पास में यहाँ पे एक राउट है, मैंने अपना प्रीफिक्स बताया इस राउटर को, तो क्या होगा, मैं उसमें हॉप काउंट लगा के नहीं भेजूंगा तो ये आगे भेज देगा, वो भी कोई हॉप काउंट समझता ही नहीं है, कुछ कोई हॉप काउंट नहीं है वहां पे, वो भी एक्सेप्ट कर लेगा, वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब ये अपडेट आपका कहां तक जाएगा, अनलिमिटेड राउटर्स के पास में चला जाएगा आपका ये अपडेट। नहीं, ये राउटर के बिहाफ पे इसकी मैट्रिक है, कॉस्ट है, ये कॉस्ट के बिहाफ पे ही फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। और कॉस्ट आ गई, हॉप काउंट आ गया, अनलिमिटेड। टाइमर बताऊंगा, इसमें एक हेलो टाइमर होता है 10 सेकंड होता है, और एक डेड इंटरवल होता है। एक हेलो इंटरवल होता है और एक डेड इंटरवल होता है। डेड होता है 40 सेकंड, ठीक है। इसके अलावा क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल होता है आपका, ये पता है ना क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल कौन से होते हैं। इट विल सपोर्ट VLSM, and discontinuous network, डिसकंटिन्यूअस नेटवर्क को सपोर्ट करेगा। और ऑटो समरी इज डिसेबल्ड, इसमें ऑटो समरी बाय डिफॉल्ट क्या रहेगी, बाकी दोनों प्रोटोकॉल में क्या थी, इनेबल थी, हमें डिसेबल करनी पड़ती थी ना, इसमें बाय डिफॉल्ट ही क्या रहेगी, वो क्लियर है। और कुछ रह गया हो इसमें, हाँ, इसमें जो एड्रेस जो होते हैं, मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है ये, कोई भी अपडेट जब सेंड करेगा वो मल्टीकास्ट एड्रेस पे सेंड करेगा, तो इसमें मल्टीकास्ट एड्रेस जो यूज करता है ये दो एड्रेस यूज करता है, हम लोग डिस्कस करेंगे। 5 कहां पे यूज होता है और 6 कहां पे यूज होता है। और ओके, इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू जो होती है, एडी वैल्यू बोल सकते हो आप, 110 होती है। और ये चीजें होती हैं, क्लियर है, सबको पता है ना एडी वैल्यू क्या होती है। ये जब भी कोई अपडेट या हेलो मैसेज सेंड करेगा इन दो एड्रेस में ही सेंड करेगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ पे क्या यूज होता है, ठीक है। और ये सारी चीजें पता है, डिसकंटिन्यूअस नेटवर्क, VLSM, क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, हेलो और डेड इंटरवल ये है। ऑटो समरी बाय डिफॉल्ट क्या रहेगी, डिसेबल रहेगी। हॉप काउंट अनलिमिटेड, क्योंकि हॉप काउंट लगा के भेजेगा नहीं। और मैक्सिमम पाथ बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं, 4 होते हैं। और इसकी मैट्रिक क्या रहेगी, ये कॉस्ट को यूज करता है। और कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेगा ये, फाइन। और ये IGP प्रोटोकॉल है, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है, क्लियर है ये चीज। ओके, चलो डिस्कस करते हैं इसके बारे में, फिर OSPF के बारे में। अब मैंने आपको बताया कि OSPF में क्या होता है, हर राउटर के पास में एक दूसरे का पूरी टोपोलॉजी का डेटाबेस होता है। बताया ना मैंने कि राउटर के पास में पूरी टोपोलॉजी का डेटाबेस होता है, कंप्लीट टोपोलॉजी का डेटाबेस रहेगा। तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास में 3 राउटर है,
ये R1 है मेरे पास में, ये मेरा R2 है, और ये मेरा क्या है R। ये तीनों राउटर आपस में कनेक्टेड है। तो ये तीनों राउटर अपना डेटाबेस एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, शेयर करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। जैसे रिप और EIGRP क्या कर रहे थे, अपनी राउटिंग टेबल शेयर करते थे ना, ये भी क्या करेंगे, अपना डेटाबेस शेयर करेंगे। ये क्या करेंगे, अपना ये भी अपना डेटाबेस शेयर करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे OSPF रन करोगे, कोई भी राउटर पे आप OSPF रन करते हो, तो सबसे पहली बात तो ये कि OSPF रन करते ही अपनी एक राउटर आईडी कैलकुलेट करेगा। नहीं तो राउटर को पता कैसे चलेगा कि ये डेटाबेस किसका और ये डेटाबेस किसका है। EIGRP में तो क्या हो रहा था, इंफॉर्मेशन सिर्फ नेबर भेज रहा था, नेबर से इंफॉर्मेशन आ रही थी। बट इसमें क्या है, सारे राउटर के पास में एक दूसरे का डेटाबेस रहेगा। तो ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे डेटाबेस किसका है। अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैंने सब पे क्या कर दिया, OSPF इनेबल कर दिया। OSPF इनेबल करते ही क्या होगा, ये डेटाबेस एक्सचेंज करेंगे। तो इसके पास में R1 का डेटाबेस आ जाएगा, प्लस R2 का डेटाबेस आ जाएगा, प्लस R3 का डेटाबेस आ जाएगा। इसी तरह से इसके पास में R2 का, इसके पास में डेटाबेस पड़ा ही था, R1 का भी आ जाएगा और R3 का भी आ जाएगा। और इसके पास में किसका आ जाएगा, R1 का, R2 का और R3 का इसके पास में पड़ा ही है खुद का, इसके पास में भी डेटाबेस आ जाएगा। अब राउटर्स को पता कैसे चलेगा ये डेटाबेस किसका और ये डेटाबेस किसका है, समझ रहे हो। तो इसको तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। तो जैसे ही आप कोई राउटर पे OSPF इनेबल करते हो, इनेबल करते ही सबसे पहले वो अपनी राउटर आईडी कैलकुलेट करेगा। क्या कैलकुलेट करेगा, राउटर आईडी। वो क्या रहेगी, यूनिक रहेगी, ठीक है। और वो कैसे कैलकुलेट करेगा, राउटर आईडी। हर एक राउटर OSPF रन करते ही अपनी राउटर आईडी कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले वो देखेगा लूप बैक एड्रेस, हाईएस्ट लूप बैक एड्रेस। मतलब एक मेरे पास में ये राउटर है, इस राउटर पे मैंने लूप बैक बना रखा है, एक लूप बैक 1 बना रखा है, और इस पे मैंने IP एड्रेस यूज किया है 10.0.0.1। एक और लूप बैक बना रखा है मैंने यहाँ पे, लूप बैक क्या 2, इसको मैंने IP एड्रेस दिया हुआ है 20.0.0.1। तो इसकी राउटर आईडी क्या बन जाएगी, इस राउटर की राउटर आईडी क्या बनेगी, बोलो भाई, 20.0.0.1 इस राउटर की राउटर आईडी बन जाएगी, ठीक है। अगर लूप बैक नहीं बने हुए, हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस IP, हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस IP एड्रेस। फॉर एग्जांपल ये राउटर था, लूप बैक नहीं है, इसके ऊपर एक फास्ट इथरनेट 0/0 है, इसके ऊपर IP एड्रेस है 10.0.0.1, और ये इंटरफेस है एक सीरियल है, लाइक सीरियल 1/0। यहाँ पे IP एड्रेस है फॉर एग्जांपल 20.0.0.10। तो इसकी राउटर आईडी क्या बनेगी इस राउटर की, 20.0.0.10, उसकी राउटर आईडी बन जाएगी, फाइन। और आप एक और काम कर सकते हो, ये तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा, आप मैनुअल भी इसको राउटर आईडी दे सकते हो। इसको आप क्या कर सकते हो, मैनुअली भी राउटर आईडी दे सकते हो। तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे राउटर आईडी देनी है। लाइक इस राउटर पे जाओगे, आप मैनुअली बोल दोगे इसकी राउटर आईडी क्या है, 1.1.1.1 है। इस राउटर पे गया, मैं इसको बोल दिया 2.2.2.2 इसकी राउटर आईडी है। R3 पे गया, इस पे मैंने बोल दिया 3.3.3.3 इसकी क्या है, राउटर आईडी है। या फिर मैनुअली बोल सकते हो, अगर मैनुअली नहीं बोला हुआ तो ये क्या कर लेगा, ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। पहले किसको वो कंसीडर करेगा, सबसे पहले मैनुअली अगर आपने दी हुई है तो फाइन, अगर मैनुअल नहीं दी हुई तो हाईएस्ट लूप बैक इंटरफेस IP एड्रेस। अगर हाईएस्ट लूप बैक इंटरफेस नहीं है वहां पे, अगर इंटरफेस है ही नहीं लूप बैक,
तो वो हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस आईपी। फाइन। तो अब क्या होगा, इन तीनों राउटर के पास में, ये मेरे पास में 3 राउटर है, R1, R2 और R3। इसकी राउटर आईडी है 1.1.1.1। ये मेरा राउटर 2 है 2.2.2.2। ये मेरा R3 है, इसका लाइक मैंने इनके राउटर आईडी दे दी। OSPF इनेबल हो गया इन पे। अब ये क्या करेंगे, अपना डेटाबेस शेयर करेंगे। तो इसके पास में R1 का डेटाबेस आ जाएगा, है ही इसके पास में। R2 का भी डेटाबेस आ गया, प्लस R3 का भी डेटाबेस आ गया। इसके पास में R2 का है, R1 का भी आ जाएगा और R3 का भी आ जाएगा। एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे ना, ये सबका एक दूसरे का डेटाबेस आ जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा, जो राउटर है ना, यहाँ पे OSPF में क्या होता है, EIGRP में क्या होता था, EIGRP में 3 टाइप की टेबल बनती थी। कौन कौन सी? नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल, राउटिंग टेबल। यहां पे बनेगी नेबर टेबल, नेबर टेबल और डेटाबेस टेबल। क्या बनेगी? डेटाबेस टेबल, जिसमें सारे राउटर्स का क्या रहेगा, डेटाबेस रहेगा, और राउटिंग टेबल, राउटिंग टेबल। फाइन। तो नेबर बन गया राउटर्स। उसके बाद में क्या होगा, नेबर बनने के बाद में ये अपना डेटाबेस क्या कर लेंगे, एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज कर लेंगे। डेटाबेस एक्सचेंज हो गया, और उस डेटाबेस पे ये क्या करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल यहां पे एक राउटर पे एक लूप बैक बना हुआ है 10.1.1.1। ये लूप बैक बना हुआ है, तो इसका डेटाबेस किसके पास में आ जाएगा, इसके पास में भी आ जाएगा और इसके पास में भी आ जाएगा। इसने क्या भेज दिया, अपना डेटाबेस इधर भेज दिया, मतलब इसको 10.1.1. का राउट इधर से भी रिसीव हो रहा है, ये अपना डेटाबेस इधर भी भेजेगा। तो इसको 10.1.1.1 का डेटाबेस इधर से मिला है, फिर ये इधर से भी इसको देगा, ये भी तो देगा अपना डेटाबेस इसको। ठीक है। तो यहां से कॉस्ट आ रही है कितनी, 100, और यहां से कॉस्ट कितनी आ रही है, 200। तो अब ये डेटाबेस में सब कुछ सेव होगा। तो ये क्या करेगा, राउटर इस डेटाबेस के ऊपर एक एल्गोरिदम रन करेगा। वहां पे ड्यूअल एल्गोरिदम थी, यहां पे एल्गोरिदम रन होती है SPF, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये SPF एल्गोरिदम रन करेगा। SPF एल्गोरिदम रन करेगा तो इसको शॉर्टेस्ट पाथ कहां के लिए मिलेगा, इसको वाया R1। तो इसको क्या कर लेगा, राउटिंग टेबल में स्टोर कर देगा। ये क्या करेगा, इसको राउटिंग टेबल में स्टोर कर देगा। और जब भी ये इंटरफेस डाउन, अब ये एक दूसरे को अपडेट सेंड नहीं करेंगे। अब ये लिंक स्टेट है ना, अपडेट एक बार भेज दिया, वो भेज दिया फुल अपडेट। अब ये अगर इंटरफेस डाउन चला गया आपका, तो ये क्या भेजेगा, अपना डेटाबेस अब सेंड करेगा, और जिसमें सिर्फ चेंज हुआ है सिर्फ वही सेंड करेगा कि इसमें आपका क्या हुआ है, इस नेटवर्क में चेंज हुआ है। जिस डेटाबेस में चेंज होगा उसी की इंफॉर्मेशन भेजेगा, ना कि फुल डेटाबेस भेजेगा। लिंक स्टेट का यही मतलब था ना। तो ये क्या कर लेंगे, और जैसे ही इसके पास में क्या आएगा, डेटाबेस में कुछ भी चेंज हुआ, ये वापस से क्या करेगा, SPF दोबारा रन करेगा। ये क्या करेगा, SPF को दोबारा रन करेगा। अब ये अप आ गया, अप आते ही, क्योंकि SPF इसको यहां इसको डेटाबेस मिला, तो डेटाबेस मिला तो ऑब्वियस ही बात है, या फिर यहां से क्या हो गया, कनेक्टिविटी ब्रेक होगी। कनेक्टिविटी ब्रेक होगी तो क्या होगा, ये इसको पता चल गया ना, ये इंटरफेस डाउन हुआ है, डाउन हुआ है, तो ये अपने डेटाबेस में कुछ चेंजेस करेगा और ये इसको भेजेगा, और यहां से इसको जाएगा। तो सारे डेटाबेस में क्या होगा, कुछ चेंजेस होगा कि नहीं होगा, और अपनी सारे क्या करेंगे, अपनी SPF को रन करेंगे। अब SPF को रन करेंगे, पहले ये वाला जो पाथ था इसको इधर से रिसीव हो रहा था, अब इधर से तो रिसीव हो नहीं रहा, वो तो डिलीट हो जाएगा उसमें से। तो इसको SPF दोबारा रन करेगा, तो इसमें ये वाला राउट मिल जाएगा। इस वाले राउट को क्या कर लेगा, अपनी राउटिंग टेबल में स्टोर कर लेगा। मतलब SPF कब रन होगी, जब भी टोपोलॉजी में कोई भी चेंज आएगा, सारे राउटर क्या करेंगे, क्योंकि वो अपडेट सारे राउटर के पास में जाएगा,
वो अपडेट सभी राउटर के पास में जाएगा, क्योंकि हर राउटर के पास में पूरी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन होती है। तो सभी राउटर के पास में वो इंफॉर्मेशन गई तो सारे राउटर क्या करेंगे, सब राउटर के डेटाबेस में चेंज हुआ तो सारे राउटर क्या करेंगे, अपनी एक एसपीएफ एल्गोरिथम रन करेंगे। क्लियर है ये चीज? एसपीएफ क्या है? एक आपकी एल्गोरिथम है, ओएसपीएफ जो यूज करता है, जैसे EIGRP ड्यूल यूज कर रहा था, टोपोलॉजी पे रन कर रहा था वो बेस्ट पाथ सेलेक्ट करने के लिए, वैसे ये क्या करेगा, ये अपने डेटाबेस पे क्या करेगा, ओएसपीएफ रन करेगा। उस डेटाबेस में कोई भी प्रीफिक्स के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो कैलकुलेट करके किस में रख देगा, राउटिंग टेबल में रख देगा। और एसपीएफ कब रन होगी, जब भी मेरे डेटाबेस में कोई भी चेंज होगा तो वो क्या करेगा, एसपीएफ रन करेगा। और डेटाबेस में कब चेंज होगा, जब कोई भी राउटर का कोई भी इंटरफेस डाउन या अप जाएगा तो सारे राउटर को वो क्या होगा, डेटाबेस वो क्या करेंगे, सेंड करेंगे। हर एक राउटर के पास में डेटाबेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सारे राउटर क्या करेंगे, अपने एसपीएफ रन कर देंगे। जब भी पोर्ट अप आया, जब भी कोई इंटरफेस डाउन जाएगा और अप जाएगा, ऑब्वियस सी बात है वहां पे नेटवर्क अप डाउन हो रहा है ना आपके। क्लियर है ये चीज? इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं। अब मेरा क्या है, ये एक ओएसपीएफ डोमेन है और इस ओएसपीएफ डोमेन में मेरे पास में 500 राउटर्स लगे हुए हैं। अब 500 राउटर्स में कोई ना कोई एक नेटवर्क डाउन या अप गया कोई भी राउटर पे, तो सारे राउटर पे क्या होगा, वो अपडेट सेंड होगा। ठीक है, तो सारे राउटर्स को क्या करना पड़ेगा, एसपीएफ रन करना पड़ेगा। अब मेरे पास में 5000 राउटर लगे हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, अब ऑब्वियस सी बात है जितना ज्यादा बड़ा नेटवर्क होगा उतने ज्यादा क्या होंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंटरफेस डाउन या अप जाएगा, कोई नेटवर्क प्रीफिक्स डाउन या अप जाएगा आपका, तो क्या होगा, सब में चेंज होगा डेटाबेस, तो एसपीएफ रन होगी। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना हाई हो जाएगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, क्योंकि बार बार वो क्या करेगा, एसपीएफ रन करेगा बेस्ट पाथ सेलेक्ट करने के लिए। ये तो प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम है कि नहीं है ना? तो क्या होगा अब इसमें, ओएसपीएफ में क्या होता है, ओएसपीएफ के अंदर ओएसपीएफ को एरियाज में डिवाइड कर दिया हुआ है। ओएसपीएफ में वो क्या कर दिया हुआ है, एरिया में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल पहले क्या था मेरा, एक डोमेन में, ओएसपीएफ डोमेन में फॉर एग्जांपल 100 राउटर थे। अब क्या होगा, एसपीएफ भी बार बार यहां पे रन होगी जितने ज्यादा राउटर होंगे, क्योंकि इंटरफेस डाउन या अप जाएगा तो सारे डेटाबेस एक्सचेंज करेंगे और सबके पास में क्या होगा, सबका डेटाबेस होगा, तो उसकी मेमोरी भी ज्यादा यूज करेगा वो। जितने ज्यादा राउटर होंगे उतना ही बड़ा क्या होगा, डेटाबेस होगा हर एक राउटर का, क्योंकि हर एक राउटर के पास में सबकी इंफॉर्मेशन होगी, पूरी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन होगी, तो डेटाबेस भी बहुत बड़ा होगा, तो मेमोरी यूटिलाइजेशन भी ज्यादा होगी, मेमोरी भी ज्यादा कंज्यूम करेगा वो। और जहां पे भी कोई भी इंटरफेस डाउन या अप आया तो फिर क्या होगा, एसपीएफ रन करेगा वो। फाइन, तो इसके लिए एक सॉल्यूशन ओएसपीएफ में क्या है, जो ओएसपीएफ है उसको एक एरिया में डिवाइड कर दिया। लाइक हमने यहाँ पे एरिया बना लिया, एक मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, 1 2 3 4, इसको 5 एरिया में मैंने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। मेरे पास में 20 राउटर्स मेरे पास में यहाँ पे इस एरिया में, एरियाज में डिवाइड कर लेंगे हम लोग इसको। 20 राउटर्स मैंने यहाँ पे डिवाइड कर लिए, 20 राउटर्स यहाँ पे है, 20 राउटर्स यहाँ पे है और 20 राउटर्स यहाँ पे है। इसमें जो राउटर्स हैं इनके डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन होगी वो सिर्फ सेम एरिया की ही क्या होगी, इंफॉर्मेशन होगी। एक एरिया में जो आपके राउटर्स हैं उनको सिर्फ उसी एरिया के राउटर्स की क्या होगी, डेटाबेस होगा उनका। मतलब यहां पे मेरे पास में 20 राउटर है ना, तो हर एक राउटर के पास में डेटाबेस में इंफॉर्मेशन उन्हीं 20 राउटर की होगी। ठीक है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी। इससे क्या होगा, मेमोरी ज्यादा यूटिलाइज नहीं होगी, है ना।
क्योंकि इनकी इंफॉर्मेशन तो, इनका डेटाबेस तो इसके पास में नहीं आएगा ना, एक दूसरे के पास में, डिफरेंट एरिया का। ठीक है, तो और यहां पे कोई भी चेंज आएगा इस एरिया में तो एसपीएफ कहां पे रन होगी? सिर्फ इसी एरिया में। यहां पे एसपीएफ रन नहीं करेगा वो। एसपीएफ कहां पे रन होगी? सिर्फ उसी एरिया में ही रन होगी। अब जो हमारे पास में एरियाज जो होते हैं ना, एरियाज दो टाइप के एरियाज होते हैं। एक होता है हमारे पास में बैकबोन एरिया, और एक होता है हमारे पास में रेगुलर एरिया। बैकबोन एरिया कौन सा होता है? एरिया 0 हमेशा आपका क्या रहेगा? बैकबोन एरिया रहेगा। लाइक ये मैंने एरिया बनाया एक, उसको नंबर दे दिया एरिया 0, तो ये मेरा एरिया कौन सा रहेगा? बैकबोन एरिया रहेगा। लाइक यहां पे 3 राउटर मेरे क्या है? कनेक्टेड है। ये मेरा क्या हो गया? बैकबोन एरिया होगा। और कोई भी एरिया है आपके, वो सारे के सारे आपके रेगुलर एरिया रहेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल यहां पे एक और एरिया है, एरिया 1 है ये, यहां पे भी 3 राउटर है। ये कौन सा एरिया रहेगा? ये आपका रेगुलर एरिया रहेगा। यहां पे एक और एरिया है, एरिया 2, एरिया 2, ये भी कौन सा एरिया रहेगा? रेगुलर एरिया रहेगा। बैकबोन एरिया कौन सा होगा? हमेशा एरिया 0 क्या रहेगा? हमेशा बैकबोन एरिया रहेगा। और जितने भी मेरे रेगुलर एरिया हैं वो मेरे बैकबोन एरिया से क्या होने चाहिए? कनेक्टेड होने चाहिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उससे कनेक्टेड होने चाहिए। तो अब अगर मेरे पास में यहां पे एक और एरिया है, जो मेरा एरिया क्या है? 3 है, यहां पे भी कुछ राउटर होंगे, तो फिर इसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ये आपका एरिया 0 से कनेक्टेड नहीं है, तो इसके लिए हमने इसको क्या करना पड़ेगा? इनडायरेक्टली कनेक्ट करना पड़ेगा। वो आपका सीसीएनपी में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग यहां पे बात करेंगे सिर्फ जो मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड एरिया है। इनडायरेक्टली कनेक्टिविटी बनानी है तो वर्चुअल लिंक वगैरह यूज होंगे, बता दूंगा, एक कमांड यूज होगी बस। तो एक हमारा बैकबोन एरिया रहेगा और बाकी जितने भी एरिया हैं वो हमारे क्या रहेंगे? रेगुलर एरिया। और जो मेरे रेगुलर एरिया वो बैकबोन एरिया से क्या होना चाहिए? कनेक्टेड होना चाहिए। और आप बैकबोन एरिया को आप ट्रांजिट एरिया भी बोल सकते हो। बैकबोन एरिया को ट्रांजिट एरिया भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर यहां पे कोई राउटर है, अगर इसने यहां पे कोई राउटर है, इसके नेटवर्क के साथ में क्या करना है? कम्युनिकेट करना है, तो वो बैकबोन एरिया से होके क्या जाएगा? कम्युनिकेट करेगा। इसको हम आप कम्युनिकेट नहीं बोल सकते, जो अपडेट जो सेंड करेगा, जो अपना डेटाबेस जो सेंड करेगा, डेटाबेस जो शेयर करेगा, तो किसके थ्रू शेयर करेगा? बैकबोन एरिया के थ्रू ही क्या करेगा? शेयर करेगा। इसको आप ट्रांजिट एरिया भी बोल सकते हो। और जो रेगुलर एरिया वो आपका बैकबोन एरिया से क्या होना चाहिए? कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये 2 टाइप के एरिया होते हैं। क्लियर है ये चीज? इसमें कोई डाउट हो? टाइप्स ऑफ राउटर इन ओएसपीएफ। एक इसमें रहता है बैकबोन राउटर, ये जो मेरे बैकबोन एरिया में जो राउटर है इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बैकबोन राउटर बोलते हैं। ठीक है, एक होता है इसमें एरिया राउटर। मेरे रेगुलर एरिया में जो राउटर्स हैं वो कौन से राउटर होंगे? वो एरिया राउटर। एक होता है इसमें एबीआर राउटर। अब देखो एबीआर राउटर कौन सा होगा? अब ये मेरे एरिया 0 और एरिया 2 को कोई ना कोई तो कनेक्ट करेगा ना।
तो यहाँ पे हमें बीच में एक राउटर यूज करना पड़ेगा, और इस राउटर में एक